31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक शुक्र देवता का मंगल की मेष राशि में गोचर हो रहा है। उसी के फल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैदिनी ज्योतिष मुंडन एस्ट्रोलॉजी अनुसार जो प्रभाव पूरे विश्व पर, भारत पर होना है, उसका विश्लेषण और प्रथम 5 राशियों का मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह का विश्लेषण कल की वीडियो में मैंने दे दिया था। आज कन्या से लेकर मीन तक का विश्लेषण लेकर उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जो अत्यंत संवेदनशील, रहस्यमयी और परिवर्तनशील भाव माना जाता है। अच्छा गोचर नहीं है। अष्टम भाव संबंधों की गहराई, गुप्त रहस्य, शोध, आयु, आकस्मिक लाभ या हानि और मानसिक उथल पुथल से जुड़ा होता है। शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन लेकर आ सकता है, विशेष रूप से रिश्तों और आर्थिक मामलों में। भावनात्मक रूप से यह समय गहराई से भरा होगा, जिसमें कुछ अनुभव बहुत निजी होंगे और शायद दूसरों से साझा करने के योग्य भी न हो। प्रेम संबंधों में यह गोचर तीव्रता और आकर्षण तो लाएगा, लेकिन साथ ही असुरक्षा, ईर्ष्या या संदेह जैसी भावनाएं भी जगा सकता है। यदि आप किसी गुप्त प्रेम संबंध में हैं तो यह समय उस रिश्ते को लेकर विशेष रूप से संवेदनशील बना सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के व्यवहार में परिवर्तन या असहजता का अनुभव हो सकता है। इस समय किसी मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि यह गोचर आपको भीतर की गहराइयों को छूने के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही वह अनुभव थोड़ा दर्द भरा और चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से समझना और शब्दों के पीछे क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी समझे। आर्थिक दृष्टि से यह समय विरासत, बीमा, कर, लाभ या अचानक मिलने वाले धन से जुड़ा हो सकता है। यदि आपकी आय स्रोतों में साझेदारी या पैतृक धन शामिल है तो वहाँ कोई महत्वपूर्ण घटना घट सकती है। हालांकि यह समय जोखिम भरे निवेश या अत्यधिक भावनात्मक निर्णयों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह गोचर आपको अपनी प्राथमिकताओं को गहराई से परखने और उन क्षेत्रों को समझने का मौका देता है जहां बदलाव अपरिहार्य है। यदि आप इस गोचर के प्रभावों को आत्मनिरीक्षण, संयम और आंतरिक विकास को लेकर उपयोग करें तो यह समय जीवन के किसी गहरे सत्य को उजागर कर सकता है। ज्योतिष, तंत्र और अन्य ऐसी विद्याओं में कार्य करने वाले या इनका व्यवसाय करने वालों के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। उपाय: भगवान शिव को दूध में थोड़ा सा मीठा मिलाकर अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें। गौ माता को गेहूं का दलिया, गुड़ मिलाकर रविवार को खिलाएं। भगवान शिव को दुग्ध अर्पित शुक्रवार को कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्रवार को कर लेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गोचर जटिल है, अच्छा नहीं है। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, जो जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक व्यवहार और कानूनी समझौतों का भाव माना जाता है। चूंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और अब वह आपके लिए संबंधों के घर में स्थित होगा, इसलिए यह समय रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम और प्रभावशाली रहने वाला है। अविवाहित जातकों को विवाह या किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो उसमें रोमांटिक नयापन और आपसी समझ का स्तर गहराएगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय संबंधों को पुनः ताज़ा करने का अवसर ला सकता है। जीवन साथी के साथ समय बिताने, एक दूसरे को समझने और साथ में कुछ आनंददायक योजनाएं बनाने का यह उत्तम समय है। व्यावसायिक साझेदारियों के लिए भी यह समय अनुकूल है। किसी पुराने सहयोगी के साथ नया करार हो सकता है या कोई डील जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी
अब पूरी हो सकती है। आपका व्यवहार इस समय आकर्षण और संतुलित रहेगा, आकर्षक और संतुलित रहेगा, जिससे आप सामाजिक तौर पर भी लोगों को प्रभावित करेंगे और नए रिश्ते बनाएंगे। हालांकि इस समय पर भावनात्मक संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि सप्तम भाव में स्थित शुक्र कभी कभी संबंधों में अधिक कल्पना या आदर्शवाद की भावना ला सकता है, जिससे वास्तविकता से टकराव हो सकता है। यदि आप रिश्तों को लेकर अधिक अपेक्षाएं रखते हैं तो कुछ निराशा भी हो सकती है। इस दौरान आपको अपनी शैली में स्पष्टता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, ताकि कोई गलतफहमी न जन्म ले। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए संबंधों को सुदृढ़ करने, सौंदर्य और सामंजस्य के माध्यम से जीवन में संतुलन लाने वाला है। विशेष उपाय कर सकता तो तुला राशि वालों को नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहे तो अपने पार्टनर को, चाहे आप स्त्री है चाहे पुरुष है, शुक्रवार को कोई भी वस्त्र या अन्य उपहार दें। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। शुक्रवार को नित्य कर ले तो भी अच्छा, नहीं तो शुक्रवार को सुगंधित इत्र का प्रयोग वस्त्रों पर करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर छठे भाव में हो रहा, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और दैनिक जीवन की चुनौतियों से जुड़ा होता है। यह गोचर आमतौर पर बहुत अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन यदि आप अपने जीवन में अनुशासन, संयम और व्यवहारिक सोच लेकर चलें तो यह समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, विशेष रूप से यदि आप मधुमेह, त्वचा संबंधी समस्याओं या गुप्त रोगों से ग्रस्त हैं। खान पान में लापरवाही और अधिक भोग विलास से दूरी बनाकर चलना नितांत आवश्यक होगा। दैनिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी, जिम्मेदारियां अधिक होंगी। आप जिस कार्यस्थल पर हैं वहां किसी महिला सहकर्मी या अधिकारी के साथ मतभेद की संभावना है, इसलिए संवाद में संतुलन और शिष्टता बनाए रखना नितांत आवश्यक होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं या कानूनी मामलों में जुटे जातकों को शुक्र की स्थिति धीरे धीरे सफलता की ओर भी ले जा सकती है, बशर्ते आप मेहनत के साथ धैर्य भी रखें। यदि आपकी सेवा क्षेत्र या क्लाइंट बेस्ड प्रोफेशन में है तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अपनी आकर्षक संवाद शैली और विनम्र व्यवहार से आप परिस्थिति को संभाल सकते हैं। रिश्तों के क्षेत्र में यह गोचर थोड़ा भ्रम और असंतुलन ला सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो वहाँ व्यर्थ की शिकायत या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के स्वास्थ्य या स्वभाव को लेकर चिंता बढ़ सकती है। यह समय आपको यह समझाने के लिए आया है कि सच्चे संबंधों की परीक्षा केवल रोमांस से नहीं होती, बल्कि सेवा, त्याग और समझदारी से होती है। यदि आप इस अवधि को एक कर्मयोगी की भांति स्वीकार करें तो जीवन के कई उलझे पहलुओं में स्पष्टता और शुद्धता आ सकती है। वृश्चिक राशि वाले 1 नारियल और 1 रुपये का सिक्का हनुमान जी को अर्पित करें। मंगलवार को दोपहर के बाद कभी भी बरगद, जिसे बड़ या वट वृक्ष भी कहते हैं, की जड़ में प्रत्येक सोमवार को या शुक्रवार को थोड़ा सा जल अर्पित करते रहें। धनु राशि, यदि वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादा ही समस्या आए तो महामृत्युंजय मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव को त्रयोदशी को घी से रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव का त्रयोदशी जब भी आपको मिले घी से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। घी की मात्रा कोई मायने नहीं रखेगी, 2, 5, 20 ग्राम जितना भी हो। रुद्राभिषेक सामान्य ही कर दे, भगवान शिव को घी अर्पित कर दे, शुद्ध देसी घी। 2, 5, 10 ग्राम भी बहुत होगा। अभिषेक में तो समय भी लगता है और विशेष विधि विधान होता है। मैं सामान्य अभिषेक की कह रहा हूँ। रुद्राभिषेक तो फिर सिद्ध व्यक्ति का कार्य होता है जो नित्य कर सकता है विधि विधान से। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 5वें भाव में हो रहा है, जो प्रेम, संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और निवेश से जुड़ा हुआ भाव है। शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में आनंद, आकर्षण और रचनात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यदि आप प्रेम संबंध में तो यह समय उस रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बना सकता है। आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने, उन्हें समझाने और रोमांटिक अनुभवों को साझा करने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए यह समय नए प्रेम संबंध की शुरुआत के लिए अत्यंत अनुकूल है। पढ़ाई लिखाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए गोचर विशेष रूप सकारात्मक रहेगा।
आपकी एकाग्रता, कल्पना शक्ति और प्रस्तुतिकरण क्षमता में सुधार होगा, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं यदि आप किसी रचनात्मक क्षेत्र जैसे संगीत, कला, फिल्मी लेखन या डिजाइन आदि से जुड़े हैं तो यह समय आपके भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का है। आपकी रचनाओं को सराहना भी मिलेगी, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। यह गोचर आपको जीवन के प्रति अधिक उत्साही, भावुक और प्रेरित बना सकता है। संतान से संबंधित मामलों में भी यह समय सकारात्मक है। यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं तो यह गोचर अनुकूल परिणाम दे सकता है। पहले से संतान वाले जातकों को बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। हालांकि इस समय भावनात्मक निवेश अधिक रहेगा, इसलिए आपको जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा और भावुकता से बचना चाहिए। संक्षेप में यह गोचर आपके जीवन में प्रेम और सौंदर्य का समृद्ध अनुभव लेकर आ सकता है, बशर्ते आप इसे आत्मसंतुलन और विवेक के साथ कीजिए। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता धनुराशि वालों को नहीं है। फिर भी करना चाहे तो रोटी के ऊपर मीठा और घी रखकर गौ माता को प्रतिदिन खिलाएं या शुक्रवार को खिला सकते। मकर राशि के जातकों के शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो कि सुख, संपत्ति, वाहन, मातृ सुख, पारिवारिक शांति और मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। इस गोचर के प्रभाव से आपके घरेलू जीवन में सुखद वातावरण बन सकता है। घर की साज सज्जा, सौंदर्य या नवीनीकरण से जुड़ी कोई योजना बनेगी, उसमें खर्च भी होगा, लेकिन उससे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। यदि आप नया वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे तो इस समय उसी समय प्रयास करना शुभ रहेगा। माता से संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। यदि उनकी तबीयत में कोई उतार चढ़ाव रहा तो उसमें सुधार की संभावना बनेगी। घर में किसी शुभ कार्य या आयोजन का भी योग बन सकता है, इससे परिवार में सामूहिक उत्साह का माहौल बनेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई तनाव था तो वह अब कम हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र पारिवारिक सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव को बल देते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल है। कार्य और घर के बीच संतुलन साधने में वे सफल होंगे। हालांकि इस गोचर के दौरान खर्चों में वृद्धि हो सकती है, खासकर भोग विलास, फर्नीचर, सजावट या विलासिता से जुड़ी चीज़ों पर। अतः आपको वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए ताकि सुख सुविधाएं आपको अस्थिर न करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान, संगीत या प्रकृति से जुड़ना लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपको भौतिक और भावनात्मक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति करवा सकता है, बशर्ते आप संतुलन, विवेक और अपने पारिवारिक मूल्यों को साथ लेकर चलें। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता मकर राशि वालों को भी नहीं है। फिर भी करना चाहे तो प्रतिदिन अपने द्वार, जो मुख्य द्वार है, प्रतिदिन प्रातःकाल मुख्य द्वार की दोनों तरफ जल छिड़क दें। इतना ही कर दें बस, बाकी किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है, जो पराक्रम, संचार, छोटा भाई बहन, यात्राएं, कला और व्यक्तिगत प्रयासों का भाव है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी क्षमता में आकर्षण आएगा, आपके विचारों में मधुरता झलकेगी। यदि आप मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, अभिनय, संगीत या डिजाइन से क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए रचनात्मक उपलब्धियों का हो सकता है। लोग आपकी प्रतिभा को सराहेंगे और आपके काम में आपकी स्टाइल और सौंदर्य बहुत स्पष्ट रूप से झलकेगा। यह गोचर आपके भीतर आत्मविश्वास और साहस को भी उभार सकता है। आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से की छोटी दूरी की यात्रा या टूर की योजना बना रहे थे तो वह पूरी हो सकती है और यह यात्रा आपको मानसिक ताजगी भी देगी। यह समय अपने कौशल को निखारने, नई चीज़ों को सीखने और समय को बेहतर बनाने का है। हालांकि यह गोचर कभी कभी दिखावे और अहंकार की प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकता है, इससे लोगों से आपकी अपेक्षाएं अधिक हो सकती हैं। इस समय आपको अपने शब्दों में नम्रता और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए ताकि संबंधों में कोई खटास न आए। विपरीत लिंग के साथ बातचीत या नजदीकियां बढ़ सकती है, परंतु उसमें संतुलन रखना नितांत आवश्यक होगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपकी अभिव्यक्ति, संबंधों और प्रयासों को दिशा दे सकता है, बशर्ते आप संयम और सजगता बनाए रखें। वैसे ये गोचर सही है कुंभ राशि वालों के लिए भी, लेकिन करना चाहे तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दिया लगा सकते हैं। ज़्यादा ही समस्या यदि गोचर या महादशा के कारण आपको उत्पन्न हो रही है तो मैंने एक विशेष उपाय का वीडियो मेरे चैनल के प्रारंभ में जब शुरू किया तभी डाला था, वो आप देख सकते हैं। मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डालना नहीं आता है, क्या करूँ, मैं नहीं डाल पाता हूँ। और ज़्यादा ही
वीडियो तक न जाना चाहिए क्योंकि वो उपाय थोड़ा जटिल है, तांत्रोक्त है। तो नित्य शाम को एक सरसों के तेल का दिया अपने मुख्य द्वार के बाहर लगा सकते हैं सूर्यास्त के बाद। अंतिम और मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा, जो धन, वाणी, पारिवारिक सुख, खान पान और मूल्य बोध से जुड़ा हुआ है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आप अपनी प्रतिभा और सौम्य भाव के कारण के माध्यम से धन अर्जन के नए स्रोत बना सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कोई बोनस या अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है। वहीं व्यापारियों को सौंदर्य, फैशन, कला या रचनात्मक से जुड़े क्षेत्रों में लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय धन संपत्ति के प्रबंधन और संग्रह के लिए अनुकूल कहा जाएगा। आपकी वाणी में इस समय विशेष आकर्षण और मिठास रहेगी, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सुधार होगा। आप जिनसे भी बातचीत करेंगे वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। पारिवारिक वातावरण में प्रेम और सहयोग की भावना प्रबल होगी। घर के बुजुर्गों से विशेष स्नेह प्राप्त होगा। यदि आप अपने जीवन साथी या परिवार के लिए कोई उपहार या विशेष आयोजन करना चाहें तो यह समय उसके लिए भी उपयुक्त है। खान पान और स्वादिष्ट भोजन की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि इस गोचर का एक पक्ष यह भी है कि आप भोग विलास या जरूरत से ज़्यादा खर्चे की ओर झुक सकते हैं, इसलिए बजट में संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक होगा। अपने आत्मसम्मान और मूल्य बोध को लेकर सजग रहें, क्योंकि यह समय आपकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर सकता है, बशर्ते आप अपने जीवन के मूल्यों से न डिगे। संक्षेप में यह गोचर आपको आर्थिक रूप से सशक्त करने, संबंधों को मधुर बनाने, जीवन को भौतिक रूप से समृद्ध करने का अवसर दे सकता है, यदि आप विवेक और आत्म नियंत्रण के साथ चलें। शुक्र का यह गोचर बाहरी रूप से भले ही विलासिता और सौंदर्य का प्रतीक लगे, लेकिन यह भीतर से समाज के कई पहलुओं को उथल पुथल करने वाला है। राजनीति, रिश्ते और कला और आर्थ क्षेत्रों में इसकी गर्मी महसूस होगी। ये सभी के लिए बोला। अंतिम लाइन 12 राशियों का विश्लेषण मैंने आपके सम्मुख रखा है। ये गोचर उसी को प्रभावी होगा जिसकी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या पतंत्र दशा चली हुई है। सूक्ष्म दशाएं और प्राण दशाएं सभी के जीवन में सभी ग्रहों की आती हैं, वो आती ही रहती हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, न अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम।